हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो नंबर सेकंड है ये। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर सेकंड है उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये रिवीजन सीरीज है, तो आपको हर चैप्टर से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप कुछ दिक्कत फील कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन मुझे डाउट में हो तो बता सकते हो, तो देख लेना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। और इसी टाइप से मैं आपको हर चैप्टर के रिलेटेड एक सीरीज चला के कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5 है। ये क्वेश्चन वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आप में से कई बच्चों को जरूर कहीं की दिक्कत महसूस हो रही होगी। तो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। ये उदाहरण नंबर 5 है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, जब एक्स माइनस थ्री पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब होता है ये जो दिख रहा है उसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करिए। तो यहाँ पे बाहर टेन इनवर्स है, अंदर कॉस और साइन है। तो सिंप्लीफाई होने के लिए अंदर वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है अंदर, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको टेन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कॉस एक्स। तो बच्चों, कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये इसमें अप्लाई करेंगे। और ऐसे नीचे दिख रहा है आपको वन माइनस साइन एक्स, तो वन माइनस साइन एक्स की जगह लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये दोनों फॉर्मूले बताएं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं। ये रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हमको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड हो सकते हैं, उनमें आपको कुछ ऐसे पता होने चाहिए। टोटल 6 फॉर्मूले जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि 6 फॉर्मूले एक साथ याद रखो। तो उसमें सबसे पहले तो ये आता है कॉस एक्स। ये तो जैसा कि कॉस एक्स है तो ये सामने आपको दिख रहा है। इसके 2-3 फॉर्मूले और भी है। एक ये भी है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। एक इसका है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और एक ये आपके सामने लिखा है ये। ठीक है। ऐसे अगर साइन एक्स आ जाए, अकेला साइन एक्स आ जाए, तो इसकी जगह हम लिखते हैं टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ठीक है। अब जो मैंने 6 फॉर्मूले बोल रखे हैं इनको मैं यहाँ पे वन बाई वन करके लिखता हूँ। एक होता है वन प्लस कॉस एक्स, तो ये होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसे वन माइनस कॉस एक्स आ जाए तो इस जगह रखते हैं हम टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आगे भी आपको कई क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 4 है। और 5 है वन प्लस साइन एक्स, तो इसमें लिखते हैं हम कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और ऐसे ही प्लस की जगह माइनस आ जाए तो ये हो जाता है। तो इसको मैं अलग से भी लिख सकता हूँ और इसके साथ भी आप याद रख सकते हो। तो बेसिकली जो राइट साइड में लिखें ये एज सच यहाँ पे क्वेश्चन काम में नहीं आएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन में जरूर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स रहेगा। और अब ये कॉस एक्स है, इस जगह पे ये पहला वाला लिखा है, इसको रख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे दो। और ये जो डिवाइड में है इस जगह पे आ जाएगा आपका, जैसे वन माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स बाई, ठीक है, और माइनस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है। अब और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। एक हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, और दूसरा हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला पार्ट मैंने लिख दिया। और डिवाइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का वर्ग। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे कट जाएगा नीचे वाला cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और जो अब बचेगा इसमें cos x बाई टू का भाग दे देंगे। cos x बाई टू का अंश व हर में भाग देने पर
तो जब यहाँ से भाग क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको टेन का पद दिखने लग जाए। तो cos x/2 का भाग देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और sin x/2 में cos x/2 का भाग देंगे तो tan x/2 डिवाइड में ऐसे 1 माइनस tan x/2। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब आगे देखो, अब ये जो 1 दिख रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के अंदर π/4। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो ये इस तरह से लिखने से 10 के अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए 10a+b फला, तो यहाँ पे मुझे जबरदस्ती 10π/4 डालना पड़ेगा। अब जो ये बचा हुआ है ये 10a + 10b 1 माइनस 10a 10b है। तो 10a + 10b और बटे में 1 माइनस 10a 10b का रूप दिख रहा है, जिसमें a की जगह π/4 है और b की जगह x/2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अंदर वाला पार्ट है, इसको लिख सकता हूँ 10 π/4 और ये x/2। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स काट सकते हो और ये यहाँ से आ जाएगा x/2। अब काटने की परमिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वाला पद, ये आपको इसके अंदर मुख्य शाखा में ले आएगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमको x गिवन है तो इसका आधा कर लेते हैं, तो आधा करेंगे तो π/4 और इधर हो जाएगा 3π/4। अब इसमें अगर π/4 जोड़ दें, ठीक है, π/4 जोड़ेंगे तो इधर भी π/4 जुड़ जाएगा। देखो आधा अधूरा नॉलेज मत रखो, आप रखें तो पूरा कंप्लीट नॉलेज रखें, जिससे कंफ्यूजन भी नहीं हो कोई बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस π/4 को जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा, और 3/4 माइनस का और प्लस ये करेंगे तो माइनस का π/2। अब ये जो वैल्यू दिख रही है बच्चों, ये मुख्य शाखा में है, माइनस π/2 से प्लस π/2 में है, इसमें मुख्य शाखा में 10 की। अब इसलिए ये दिया जाता है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है साइड में क्यों दे रखा है, तो इसकी वजह पता होनी चाहिए। ये मुख्य शाखा के लिए, अगर मुख्य शाखा में नहीं है तो 10 से tan इनवर्स कट ही नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी उदाहरण है, पर कई बच्चों को ये क्वेश्चन डाउट में था, मेरे से पूछा भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको 3 इनवर्स के टर्म है इक्वल टू पाई लेके आना है, ठीक है, एक साइन में, दूसरा कॉस में, तीसरा tan इनवर्स में। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पाई में लाने के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हमको मानना पड़ेगा। माना साइन इनवर्स 12/13 ये x मान लेते हैं, ठीक है, और कॉस इनवर्स 4/5 इसको y मान लेते हैं, और tan इनवर्स 63/16 इसको z मान लेते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है, x + y + z इक्वल टू पाई है, ऐसा आपको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इस टाइप से सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो मैं यहाँ से साइन x लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा, और cos x लिखेंगे cos y तो ये आ जाएगा 4/5, और tan z लिखेंगे तो ये आ जाएगा 63/16। अब मुझे x + y + z इक्वल टू पाई लेके आना है, तो यहाँ पे ये लाने का जो तरीका रहेगा, ये साइन x दिख रहा है तो यहाँ से आप 10 में चले जाओ, ठीक है, ताकि तीनों को एक ही फॉर्म में ले आ सकूं मैं। तो ये भी 10 में बदलेंगे, दूसरे वाले को, तीसरे को 10 में। तो यहाँ पे एंगल क्या है, x है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे 12 और ये 13। अगर ये 12 और 13 है तो ये 5 ही होगा। ऐसे इसमें दूसरे वाले में देखेंगे, इसमें एंगल y है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5, तो इधर 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं tan x अब लिख सकता हूँ, tan x हो जाएगा 12/5, और दूसरे वाले से tan y लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 3/4, और tan z आपके पास में है, यहाँ पे tan z कितना है, tan z है बच्चों 63/16। अब क्या करना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाएंगे tan x + y का। तो tan x + y का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं tan x + tan y और 1 के बटे में माइनस tan x × tan y।
अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे, 12/5 और 3/4, और इधर भी 12/5 गुणा 3/4। अब जब इसको सॉल्व करोगे लघुत्तम लेके, तो ऊपर लघुत्तम 20 आ जाएगा और ये हो जाएगा 48 और 15, और बटे में सॉल्व करेंगे तो 36/20। आप इसमें संख्या काटना मत, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 63 बन जाएगा और नीचे माइनस के 16 आएगा। 20 - 36 तो माइनस के 16। तो देखिए ध्यान से, 10x + y आपका क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 63/16 आ रहा है। अब देखो यहाँ से जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। अब आपको पता है कि मेरा tan z कितना है, 63/16 है कि नहीं। इसको अगर मैं यहाँ पे अगर समझूं तो ये मेरा हो जाएगा 10x + y इक्वल टू माइनस का tan z हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है tan z की वैल्यू है, तो 63/16 को हम tan z भी बोल सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan के अगर आगे माइनस लिखा है और वो थीटा में है, तो हम tan के अंदर का डायरेक्टली अंदर ले जा सकते हैं, या पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। इसमें दोनों ही अलग होते हैं। tan के आगे माइनस रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। तो यहाँ पे जो लिख रहा है इसको मुझे पता है कि मुझे पाई चाहिए, तो इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, tan और पाई माइनस जेड लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका लिख सकते हैं और एक डायरेक्टली माइनस अंदर ले सकते हैं, बट देख लीजिए मुझे पाई चाहिए था इसलिए 10 में पाई माइनस जेड लिखा है। अब यहाँ से ये 10 से 10 अगर कैंसिल आउट कर लिया जाए तो आपके पास हो जाएगा x + y इक्वल टू पाई माइनस जेड, और इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि x + y + जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। देखो यहाँ पे x + y + जेड इक्वल टू पाई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देख लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बच्चों को डाउट करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी कई बच्चे डाउट पूछते हैं, उदाहरण है पर फिर भी डाउट करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सरलतम रूप इसका क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो फॉर्मूला काम में आएगा वो ये आएगा, अगर कई जगह पे tan के अंदर x - y और बटे में 1 + xy लिखा है, तो ये बच्चों होता है हमारा tan इनवर्स x और माइनस का tan इनवर्स y, ये होता है ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको राइट साइड में लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे इसे रूप में लाने के लिए देखो, यहाँ पे हिंट आपके 1 है, इस 1 लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 कैसे आएगा बच्चों, जब b cos x का भाग देंगे अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते समय tan इनवर्स और b cos x का भाग देंगे ऊपर नीचे, तो b cos x माइनस b sin x बटे b cos x, और 1 के नीचे ये b cos x बटे b cos x प्लस a sin x और अपॉन में b cos x, ठीक है। ऐसा अब बोला भी गया है कि a बटे b tan x ग्रेटर देन -1 है, तो ये फॉर्मूले की कंडीशन यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी को दिखवा समझ में आया तो क्या किया मैंने, b cos x से अंश व्यहर में भाग देने पर क्या करेंगे, b cos x से भाग देने पर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा tan इनवर्स, cos से cos कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a/b, और b से b कट गया तो ये tan x आ जाएगा। और डिवाइड में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक कंडीशन बनने वाली है हमारी 1 + a/b और ये tan x, ठीक है। यहाँ तक ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से समझेंगे तो आप ऐसे देखिए कि ये इसी रूप में बन के आ रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से निशान कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से आप कैसे कंपेयर करोगे, तो इस जगह देखिए tan इनवर्स तो बाहर है, अंदर यहाँ x है, क्या है ये बच्चों, यहाँ देखिए ax है, और x की जगह हमारे पास में क्या है, a/b है, दूसरा y है, और इस y की जगह कौन है, tan x है। ऐसे भी देखो नीचे भी 1 +
ये ए बाई बी इंटू टेन एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होता है। तो एक्स की जगह ए बाई बी है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह कौन है टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये टेन इनवर्स में ए बटे बी हो जाएगा, और ये माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स में कट के केवल एक्स बचेगा, तो इसी को बोलेंगे इसका सिंप्लीफाइड रूप। ठीक है, तो ये इसी को यहाँ पे आंसर बोला जाएगा। तो अब किताब में सॉल्व कर रखा है, थोड़ा सा अटपटा सा बच्चों को लगता है सॉल्यूशन पार्ट, इसलिए यहाँ पे आप देख लो मेन ई फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला। अब ये अप्लाई अच्छे से आगे करना, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चले आगे। अब एक और क्वेश्चन ये आ गया, इसमें हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये वाली टर्म है कॉट वाला, कॉट इनवर्स बराबर होता है एक्स बाई टू, जब एक्स हमारे 0 से पाई बाई 2 में। अब इसको सिद्ध करने के लिए जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में देखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, और इधर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी वो दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक तो पड़ेगी 1 प्लस साइन एक्स की, तो 1 प्लस साइन एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक, और यहाँ पे ये अंडर रूट है, चूंकि हमारा एक्स 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और दूसरा 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये आता है कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले काम में आएगी, और यहाँ पे मोड नहीं आएगा, कारण है कि एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में चल रही है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी, साइन की तो पॉजिटिव ही है ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे इनको पुट कर लेंगे, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे तो कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। यहाँ नीचे वाली टर्म आप देखोगे तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये साइन से साइन कट जाएगा, और ये बनेगा 2 कॉस एक्स बाई टू, और डिवाइड में देखेंगे तो यहाँ से साइन कट जाएगा बच्चों, और ये बच जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई टू। अब तो लगभग आंसर आसान से ही हो गया, ये बन जाएगा हमारा कॉट एक्स बाई टू, दो से दो कट गया, कॉस बाई साइन कॉट होता है, और कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगी, और ये बनेगा एक्स बाई टू, और ये मुझे यहाँ पे सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में। राइट, तो मेनली ये दो फॉर्मूले जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखे भी थे 6 फॉर्मूले, उनमें भी ये आ गए थे, तो वो याद रखिए। वो जो 6 फॉर्मूले लिखे थे ना स्टार्टिंग वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिस किसी को समझ में अच्छे से आ गए तो उसका काम आसानी से हो जाएगा। ये समझ में आने की इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना आपको इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से दिमाग में रखोगे। अब एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ऐसे नीचे दे रखे इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 बाई रूट 2 से 1। अब जब कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स या अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हो, ठीक है, ऐसा आपको कहीं दिखे तो हम क्या करते हैं, एक्स बराबर कॉस 2 थीटा रखते हैं, या कॉस थीटा कोई भी रख सकते हैं, कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा रखें। ठीक है, अब ये जो साइड में दे रखा है ये वैल्यू इसी के लिए दे रखी है ताकि ये मुख्य शाखा में रहे थीटा की वैल्यू बावजूद के, क्योंकि इनवर्स में मुख्य शाखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिद्ध ये भी क्या करना है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसके बराबर ऐसा प्रूव करना है, तो वही लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो
टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा, मैं cos 2 थीटा रख के स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ऐसे डिवाइड में रखेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तक आ गए। अब वो स्टार्टिंग में आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए थे, इनमें वो 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाए तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 है तो यहाँ थीटा होगा, अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, हाफ हो जाता है बस। और 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो ये बच्चों होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दो इसमें है, तो tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे बस। अगर यहाँ अंडर रूट आ जाए, क्या आ जाए, अंडर रूट आ जाए बच्चों, तो अंडर रूट के केस में क्या हो जाएगा, इसे रूट 2 cos स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट 2 ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा क्या, cos थीटा, ये माइनस है, ध्यान दीजिए माइनस है यहाँ पे, हाँ तो माइनस, फिर बचेगा sin थीटा और नीचे बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब ऐसा ही हमने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी आया था, बाहर tan था अंदर cos और sin था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद करो, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था, ये इस वाला क्वेश्चन को देख के रहा हूँ मैं। यहाँ पे cos x बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 था, तो इसमें भी क्या किया था हमने, अंदर वाले को tan बनाया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे tan बनेगा, तो tan बनाने के लिए आपको बेसिकली इसमें cos का ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा, तो 1 माइनस ये tan थीटा और डिवाइड में ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। क्या किया मैंने, ऊपर नीचे cos का भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद में ये 1 आया है, इस 1 को हम लिख सकते हैं पाई बटे 4 tan में, और ये tan थीटा है, ऐसे 1 प्लस ये tan 1 पाई बटे 4 और tan थीटा हो जाएगा। अब ये tan a माइनस tan b और बटे 1 प्लस tan a tan b है, तो क्या होगा, ये tan a माइनस b, a माइनस b का मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब आपको ये पता है कि मेरा x इस बीच में है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 तक है, और x क्या है, cos 2 थीटा। तो खुद सोचिए cos 2 थीटा की वैल्यू किसके बीच में जा रही है, x के बराबर हमने cos 2 थीटा रखा है, तो माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में। अब cos की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में, तो 2 थीटा आपका जो होगा वो बच्चों किस बीच में होगा, तो 2 थीटा की जो वैल्यू रहेगी ये माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 है, तो 1 cos में कब आता है, बेसिकली आप देखें तो ये 0 पे आ जाता है, माइनस 1 बाई रूट 2 रखें तो आपका ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आती है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोलना चाहिए उसको, 3 पाई बाई 4 बोलना चाहिए, तो 0 से लेके 3 पाई बाई 4 के बीच में होता है। अब अगर इसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसमें बराबर हुई है, और थीटा का मान निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 8 से 0 है। ठीक है, अब अगर इसमें से ये हटा दें, माइनस कर दें, हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो उनके लिए जिनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इनवर्स की ज्यादा डीप में, बाकी तो आंसर आ चुका है, बाकी तो आप इसको मजे से काटिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, और पाई बाई 4 थीटा क्या है बताओ, तो हमने क्या रखा था, देखो हमने ये तो फॉर्मूला यूज किया है, हमारा cos 2 थीटा की वैल्यू x थी, ठीक है, तो 2 थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स x, और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 1/2
और कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही तो चाहिए हमें। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये वैल्यू पार्ट है, आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फाउंडेशन लेवल पे कुछ पढ़ोगे तो वहाँ पे इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आगे होंगे। अब एक क्वेश्चन और है, ये विविध के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, जो प्रूव करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे तो आप देखो, सिद्ध करने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में दिखेगा, बाकी आप कर लोगे। जो थोड़े से ऐसे हैं जो घुमाव के आ सकते हैं, उनको मैं करवा रहा हूँ। तो ये भी प्रूव करने वाला है, ठीक है। क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेंगे, हमको लेफ्ट को राइट के बराबर लेके आना है। तो कितना दे रखा है, 9π/8 माइनस 9π/4 और साइन इनवर्स में 1/3। अब देखिए, इन दोनों में पहले इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको ऊपर से 9 कॉमन आ रहा है और नीचे से 4 कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचेगा π/2 और ये साइन इनवर्स के अंदर 1/3। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो ये π/2 होता है। ये क्या है, आपका सूत्र है। तो इसमें अगर इसको साइन इनवर्स को सामने ले जाओ तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखो, ये भी π/2 और माइनस का साइन इनवर्स है, तो ये बन जाएगा 9/4 तो है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, राइट। π/2 माइनस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स लिखेंगे, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 1/3 है, तो कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। बट राइट साइड में आंसर देखो, आपको क्या चाहिए, साइन में चाहिए, ये कॉस में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कॉस इनवर्स 1/3 है, ये थीटा है कुछ, तो कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/3। अब कॉस है तो बताइए साइन क्या होता है, तो आप कहोगे साइन तो होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप त्रिभुज बना सकते हो, पर यहाँ पे ये सर्वसमिका लगा दो। ये क्या है, सर्वसमिका है, तो सर्वसमिका लगा देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस 1/3 है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो ये देगा 8/9 का अंडर रूट, और 8/9 का अंडर रूट होता है 2√2 और 3, ये साइन थीटा आता है। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगा। अब ये हमने थीटा माना था, तो थीटा का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स। तो कहने का मतलब कॉस इनवर्स 1/3 की जगह हम साइन इनवर्स 2/3 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, 9/4 और कॉस इनवर्स 1/3 की जगह साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स में यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप बता देना, मैं वीडियो वगैरह बना के सॉल्यूशन दे दूंगा, और ये सीरीज हर चैप्टर की मैं कोशिश करूंगा चलेगी। एक क्वेश्चन और है, अब इस क्वेश्चन में आप में से कई बच्चे टाइम खराब करोगे, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड साथ में करवा दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अब बोला गया है कि इसमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखो, ये अबसद में आंसर आएगा ABCD में, तो आप ज्यादा टाइम मत खर्च करना, इनमें क्या करना है, ऑप्शन चेक कर लो। क्या करेंगे, ऑप्शन चेक। ऑप्शन चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स में और 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शन ए। तो एक्स का मान 0 रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स की जगह 0, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 और माइनस का 2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1, एंड साइन इनवर्स 1 होता है π/2, और साइन इनवर्स 0 0 रहेगा, तो कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है, और इधर भी कितना है, π/2 तो है, तो इसका मतलब ये मेरा काम सही कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे,
एक्स की जगह 1/2 रख लेते हैं। देखो 1/2 आपको दिख रहा है, एक्स की जगह 1/2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कट के यहाँ पे बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 हम जानते हैं π/6 होता है, तो इसका वैल्यू आएगा π/4। और ये आपके राइट हैंड साइड पे नहीं है, इसका मतलब 1/2 इसका आंसर नहीं होगा। और 1/2 नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया, इसमें भी 1/2 है तो ये भी गया, और इसमें भी 1/2 ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसकी सही होने की मजबूरी हो जाएगी, वो ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। आपको टाइम बचाना है स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको एक नई वीडियो के साथ में। अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और बता भी देना मुझे कि आपको और कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। थैंक यू।